नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी से रहेगा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कल्पित विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे कल्पित विधि से माध्य नहीं निकाल पाते हैं। कभी कभी क्या है कि परीक्षा में हमें सीधा कह देता है सवाल में कि कल्पित विधि से माध्य निकालो। जब हमें माध्य निकालने के लिए कहता है तो दोस्तों जब वो विधि का नाम नहीं देता है तब अपनी इच्छा अनुसार आप चाहे कल्पित विधि से करिए, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करिए, चाहे आप पद विचलन विधि से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या है परीक्षा में वो सीधा नाम दे देता है कि कल्पित विधि से करें, तब वहां पर बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं। तो कल्पित विधि से माध्य निकालने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से आपको कल्पित विधि समझाऊंगा। तो ये सब सीखने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों मैंने आपके सामने एक सवाल लिखा है, देखिए दैनिक मजदूरी रुपयों में श्रमिकों की संख्या यानी कि यहां पर ये एफ आपकी बारंबारता लिखी गई है। यहां पर देख सकते हैं आप, ऐसा सवाल ही हमें परीक्षा में दिया जाएगा। यहां पर आपकी किताब में भी है ऐसे ही सवाल है। यहां पर देख सकते हैं आप दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, ये सारे क्या है दोस्तों वर्ग है। क्या है? वर्ग है। और इन वर्ग की जो संगत बारंबारता है वो दोस्तों इनके सामने लिखी गई है, यानी कि श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6 और 10 है। ठीक है, अब दोस्तों इनका माध्य निकालना है वो भी कल्पित विधि से। तो देखिए दोस्तों जब भी आप कल्पित विधि से वर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्य निकालते हैं, ये वर्गीकृत बारंबारता बंटन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों कल्पित विधि के लिए इस प्रकार आपको 3 खाने अपनी तरफ से बना देने हैं। ठीक है, अब इन खानों में क्या लिखना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस प्रकार आप सबसे पहले 3 खाने बनाएंगे। ठीक है, तो कल्पित विधि से माध्य निकालने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? वर्ग चिन्ह। पहले खाने में आपको दोस्तों क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। ठीक है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों xi, इसको आप xi भी कह सकते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं? देखिए दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने के जो सूत्र है वो क्या है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब वर्ग चिन्ह में देखिए दोस्तों वर्ग है तो वर्ग चिन्ह किसका निकलेगा? इन वर्ग का निकलेगा। ठीक है, ये जो वर्ग है 500 से 520 इसका वर्ग चिन्ह निकलेगा, फिर इसका वर्ग चिन्ह निकलेगा, ये सारे वर्ग है इनके ही वर्ग चिन्ह निकलेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था माध्य वाले सवाल में कि ये जो यहां पर लिखा रहता है वर्ग में सबसे पहले वाला मान, ये दोस्तों क्या कहलाता है? निम्न सीमा कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? निम्न सीमा। ठीक है, और दोस्तों जो ये 520 है यहां पर क्या कहलाएगा? ऊपरी सीमा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऊपरी सीमा। तो आपको इस वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटा 2 करना है। ठीक है, तो 500 और 520 को दोस्तों आपको जोड़ना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक वर्ग में जो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा होती है उन दोनों को जोड़ना है, फिर दोस्तों उसमें 2 का भाग लगाना है। तो हम क्या करेंगे? 500 और 520 को जोड़ेंगे। तो यहां पर आप देखिए 500 और 520 को जोड़ेंगे और बट्टा में आपको 2 लगाना है। ठीक है, तो 500 और 520 दोस्तों कितना हो जाएगा? 1020 हो जाएगा। और 1020 में जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो कहने का मतलब कितना आएगा दोस्तों? 510 आएगा। तो आप कह सकते हैं 500 और 520 का जो वर्ग चिन्ह आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 510 आएगा। तो यहां पर लिखेंगे आप 510। ठीक है, ये हो गया हमारा 510। अब दोस्तों आपको इस वर्ग का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा या ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2 करेंगे। दोस्तों 540 और 520 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? 1060। और जब 1060 में 2 का भाग लगाएंगे इस तरह दोस्तों, बट्टा 2 करना है आपको, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। तो जब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका? 530 आ जाएगा। ठीक है, नहीं 1060 का आधा कितना होता है दोस्तों? 530 होता है इस प्रकार। और इसी प्रकार आपको दोस्तों इनका भी ये जो वर्ग है इसका भी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो 540 और 560 दोस्तों कितना हो जाता है आपका? 1100 हो जाता है। और 1100 को जब आप आधा करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? यानी कि 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 550 आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों एक तरीका तो ये है वर्ग चिन्ह निकालने का, जैसे ये आपने 1 का निकाल लिया तो बाकी आप कैसे निकालेंगे? जैसे ये निकाला था, एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका दोस्तों क्या है? बहुत ही सीधा तरीका है। क्या है? आपको इन जो ये वर्ग है नी, इन वर्ग के में ऊपरी सीमा और निम्न सीमा जो लिखी गई है इनके बीच का अंतर चेक करना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं 520 से 540 के बीच का अंतर कितना दोस्तों? 20 का। यहां पर भी 20 का, यहां पर भी 20 का, यहां पर भी 20 का है। तो सभी में अंतर दोस्तों समान है। तो आप क्या करेंगे? ये जो अंतर है नी, आप जैसे ये पहले का आपने वर्ग चिन्ह निकाला, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाकर, फिर आप क्या करेंगे? इन दोनों को वापस, ये जो वर्ग है इनमें ऊपरी सीमा निम्न सीमा जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जो ये अंतर है जो पहले वर्ग चिन्ह आया है पहले वाले वर्ग का, उसमें ये अंतर जोड़ते चलिए। अब देखिए दोस्तों 510 में आप 20 जोड़ेंगे तो 530, क्योंकि 20 अंतर है इनका। 530 में 20 जोड़ेंगे तो 550, और 550 में दोस्तों जब आप 20 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 570।
और 570 में जब आप 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 590 आ जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इनको जोड़ के भी आप 2 का भाग लगाएंगे तो 570 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सीधा तरीका भी है वर्ग चिन्ह निकालने का। तो हमने 3 खाने बनाए थे, जिसमें पहला खाना दोस्तों क्या हुआ, वर्ग चिन्ह। अब आप जानते हैं कि वर्ग चिन्ह तो हम प्रत्यक्ष विधि से जब माध्य निकालते हैं या फिर कल्पित विधि से जब माध्य निकालते हैं तो सभी में वर्ग चिन्ह तो दोस्तों हम निकालते ही हैं। ठीक है, नहीं तो वर्ग चिन्ह तो वो सेम ही है। ठीक है दोस्तों, और याद रखना है वर्ग चिन्ह आपको खाली जगह में भी पूछा जा सकता है कि वर्ग चिन्ह बराबर, ऐसे सवाल परीक्षा में आए हुए हैं। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है दोस्तों, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2 करेंगे। ये जो वर्ग है नहीं 520 से 540, ये जो ऊपरी सीमा निम्न सीमा, इनको जोड़ के दोस्तों 2 का भाग लगाना है। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह का सूत्र भी आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार आप वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। अब तो आपको अगले खाने में क्या करना है, ठीक है, तो ये जो अगला खाना भरने से पहले अब आप क्या करेंगे, यहां पर अपनी तरफ से जो कल्पित माध्य है मान लेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका नाम क्या है, कल्पित विधि। क्या है, कल्पित विधि। कल्पित का मतलब क्या होता है दोस्तों, कल्पना करना। ठीक है, नहीं यानी कि इमेजिन करना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से एक कल्पना करनी है। किसकी कल्पना करनी है दोस्तों, माध्य की। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, ये जो वर्ग चिन्ह है इन वर्ग चिन्ह में से आप किसी एक को माध्य मान लेंगे। ठीक है, नहीं तभी तो इसका नाम कल्पित विधि है दोस्तों। कल्पित विधि का मतलब आपको कल्पना करके निकालना। ठीक है, तो यहां पर मैं आपकी सुविधा के लिए लिख लेता हूं। देखिए हम क्या लिखते हैं यहां पर, माना। ठीक है ना दोस्तों, वैसे अगर आपके पास जगह होती है तो आप नीचे भी लिख सकते हैं ये लाइन, लेकिन मेरे पास यहां पर इस तरफ जगह है तो मैं यहां पर लिखूंगा माना कल्पित माध्य। ठीक है ना, आपको अपनी तरफ से मान लेना है कि कल्पित माध्य जो है हम कितना मान के चलते हैं, कल्पित माध्य ए, वो दोस्तों हम कितना मानते हैं, इनमें से आप किसी भी संख्या को मान सकते हैं। ठीक है, ये जो वर्ग चिन्ह है नहीं, इनमें से आपको किसी को भी कल्पित माध्य मान लेना है, तभी तो दोस्तों इसका नाम कल्पित विधि है। कल्पित विधि का मतलब क्या होता है, कल्पना करना। ठीक है, नहीं तो आप इनमें से किसी को भी माध्य मान लेंगे। देखिए आप हमेशा दोस्तों क्या करेंगे, इनमें से कल्पित आप माध्य कौन सा मानेंगे, आप हमेशा बीच वाला मानेंगे। ठीक है, नहीं ये जो बीच में लिखा रहेगा दोस्तों, इसी को आपको कल्पित माध्य मानना है। कभी कभी क्या है कि बीच में 2 जने आते हैं, यानी कि ये अगर समबार हुए तो बीच में 2 जने आएंगे, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक जना कल्पित माध्य मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये बीच में 550 है, देखिए, तो इसी को मैं क्या कर लेता हूं, कल्पित माध्य मान लेता हूं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि क्या इसी को मानना है, दोस्तों कोई जरूरी नहीं है, आप इनमें से किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसको मानेंगे तो आपकी गणना क्या होगी दोस्तों, आसान हो जाएगी। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोस्तों अब कल्पित विधि से भी माध्य निकलता है, प्रत्यक्ष विधि से भी माध्य निकलता है और पद विचलन से भी माध्य निकलता है। तो इन 3 विधियों की पढ़ने की जरूरत क्यों है, जब तीनों से ही एक ही रिजल्ट आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इन तीनों का अलग अलग काम होता है। काम क्या है, काम तीनों का मतलब रिजल्ट तो एक ही आएगा, यानी कि माध्य ही निकलेगा। तो इनका प्रयोग क्यों किया जाता है तीनों का अलग अलग, देखिए दोस्तों प्रत्यक्ष विधि वहां पर सबसे आप कह सकते हैं सुविधाजनक होती है, जहां पर संख्याएं बहुत छोटी छोटी हो, यानी कि आप कह सकते हैं 1 से लेकर 20 तक के अंदर जैसी संख्या दी जाती है, तो वहां पर आप प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे तो आपका आंसर फास्ट आएगा। ठीक है, एज कंपेयर टू आप कह सकते हैं कल्पित विधि से। अब कल्पित विधि का प्रयोग कहां करना है, देखिए दोस्तों जब भी आपको आंकड़े बहुत बड़े बड़े दिए जाते हैं, यानी कि संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी हो, तो वहां पर आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करना है। आप जानते हैं प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, f को सीधा x से गुणा करते हैं। अगर मान लीजिए f और x के मान बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे 153 और उसके सामने 47 है, तो आप 153 को 47 से गुणा करोगे तो हो सकता है कि आपके 5 मिनट खराब हो जाए। तो उस जब भी बड़ी बड़ी संख्या आती है तब आपको प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग नहीं करना है, वहां पर आपको कल्पित विधि का प्रयोग करना है। अब पद विचलन क्या है दोस्तों, जो पद विचलन या पद विचलन है वो दोस्तों कल्पित विधि से एक स्टेप आगे है बस। उसमें आपको क्या करते हैं, इतना तो सेम है, उसमें भी सेम है, वहां पर आपको h का भाग लगा देते हैं, यानी कि इनका जो ये वर्ग अंतराल आता है ना, इसका भाग लगा के उसको और छोटा कर देते हैं। कल्पित विधि आप समझ रहे होंगे कि ये सवाल को बहुत बड़ा करती है, नहीं दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। कल्पित विधि सवाल को और छोटा और सरल कर देती है और आपकी गणना बहुत आसान कर देती है। ठीक है नहीं, जब भी संख्याएं बड़ी बड़ी दी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि का प्रयोग कब कब करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो बीच वाली संख्या है, इसी को जो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इसमें जो बीच में आता है, इसी को दोस्तों आपको क्या करना है, कल्पित माध्य मान लेना है। ठीक है दोस्तों, इसलिए तो इसका नाम कल्पित विधि है। ठीक है, तो यहां पर हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। कल्पित माध्य हमने दोस्तों कितना माना, 550, तो यहां पर लिखूंगा दोस्तों 550। ठीक है, इतना हो जाएगा। सबसे पहले हमने पहले खाने में वर्ग चिन्ह निकाला, उम्मीद है आपको वर्ग चिन्ह निकालना समझ में आया होगा। उसके बाद दोस्तों इनमें से किसी को भी आप कल्पित माध्य मान लेंगे। ठीक है, वहां पर हमने मान लिया 550। ठीक है दोस्तों, बीच वाली संख्या हमेशा मानिए ताकि आपकी गणना आसान रहेगी। अब दोस्तों इसके अगले खाने में क्या करना है, आपको d का मान निकालना है। अब दोस्तों ये d क्या होता है,
तो डी दोस्तों होता है आपका डेविएशन, डी का मतलब डेविएशन, और ये होता है दोस्तों x माइनस ए। ठीक है, इसका मान कैसे निकलेगा, x माइनस ए। ये दोस्तों x के मान है, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5, ये सारे वर्ग चिन्ह है। ठीक है, xi का मान है, इसमें से आपको दोस्तों माइनस करना है a यानी कि ये दोस्तों जो a है 550, वो आपको माइनस करना है। ठीक है, तो देखिए इस खाने में आपको क्या लिखेंगे, ये x का मान है, यहां पर x का मान कितना दोस्तों 510, डी क्या डेविएशन यानी कि विचलन, आपका जो ये कल्पित माध्य है नहीं, इससे इस वर्ग चिन्ह का विचलन कितना, यानी कि कितना आगे है या कितना कम है, ये आप पीछे कह सकते हो। ठीक है, तो 510 दोस्तों, 510 यहां पर x की जगह रखेंगे 510, देखिए 510 माइनस ए दोस्तों कितना माना है 550, तो 510 माइनस 550 करेंगे कितना आएगा दोस्तों माइनस का 40, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 40। ठीक है, फिर आपको दोस्तों 530 यहां पर लिखेंगे, फिर ये माइनस करेंगे ए का मान दोस्तों नियत है कितना रहेगा हमेशा 550, तो 530 में से 550 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा आपका माइनस का 20, तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 20। फिर आपको दोस्तों 550 लिखेंगे यानी कि x का मान कितना है 550, ये रहे x के मान 550 माइनस ए का मान दोस्तों कितना माना है 550, तो 550 माइनस 550 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, इसके लिए d का मान निकालना है, d क्या होता है x माइनस ए, तो ये रहा x का मान 570 माइनस a का मान नियत है 550, तो 570 माइनस 550 दोस्तों कितना आ जाएगा 20, तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 20। ठीक है, फिर 590 माइनस 550 कितना आ जाएगा दोस्तों 40, तो यहां पर लिखेंगे 40। ये आपको करना है और डी ऐसे निकालना है, डी यानी कि डी यानी कि डेविएशन, और डेविएशन का मतलब दोस्तों विचलन, तो इस प्रकार आपको विचलन निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले खाने में वर्ग चिन्ह निकाल लिया और दूसरे खाने में आपने डी यानी कि विचलन निकाल दिया, और विचलन कैसे निकलेगा x माइनस ए करेंगे, ये सारे x के मान है वर्ग चिन्ह, और a आप अपनी तरफ से मानेंगे इनमें से कोई भी मान। ठीक है, ज्यादातर आपको बीच वाला मानना, और हमने कितना माना 550 मान लिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इतना कैसे करते हैं। अब दोस्तों जो ये हमारा अंतिम खाना बचा है, इसमें आप क्या करेंगे, देखिए अब अंतिम खाने में दोस्तों आप क्या करेंगे मैं बता देता हूं आपको। देखिए अंतिम खाने में आप अब f गुणा d करेंगे, क्या करेंगे f गुणा d, यानी कि या तो आप fi गुणा di भी लिख सकते हैं या f गुणा d लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये f कहां है, देखिए ये रहा f, ये f के मान है, और d कहां है, ये d अभी निकाला, और ये सारे d के मान है, तो आप क्या करेंगे f गुणा d का मान निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, f गुणा d का मतलब क्या है, ये रहा f 12 और ये रहा d माइनस 40, तो 12 गुणा माइनस 40 करेंगे, कहने मतलब आपको 12 को गुणा करवाना दोस्तों माइनस 40 से। ठीक है, तो देखिए इसका चिन्ह कुछ नहीं है, तो प्लस गुणा माइनस दोस्तों माइनस 12 गुणा 4, 12 गुणा 4 48, और पीछे का ये 0, तो कितना आ जाएगा माइनस 480। तो आप कह सकते हैं 12 को जो माइनस 40 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा दोस्तों माइनस 480 आएगा। फिर आपको ये रहा f और ये रहा d, फिर आपको 14 को माइनस 20 से गुणा कराना है, तो दोस्तों कितना आएगा, इसका प्लस है और इसका माइनस, गुणा होते ही माइनस, 2 गुणा 14 दोस्तों 28, और इसका 0 है तो पीछे भी 0 लगा देंगे, तो आप कह सकते हैं 14 गुणा माइनस 20 दोस्तों कितना आ जाएगा माइनस 280 आ जाएगा। फिर आपको दोस्तों 8 को 0 से गुणा करना है, 8 गुणा 0 कितना हो जाएगा दोस्तों 0, तो यहां पर लिखेंगे 0। फिर आपको 6 को 20 से गुणा करना है, तो 6 गुणा 20 दोस्तों कितना हो जाएगा 120, तो यहां पर लिखेंगे 120। फिर आपको 10 को 40 से गुणा करना है, तो 10 गुणा 40 कितना हो जाएगा दोस्तों 400, तो यहां पर लिखेंगे 400। तो इस प्रकार आपको सारणी बनानी है। देखिए ये तो सवाल दिया हुआ था इतना, फिर हमने 3 खाने बनाए, ये वर्ग चिन्ह का खाना, ये आपका डेविएशन यानी कि विचलन का, जो कि कैसा आएगा x माइनस ए, और ये f गुणा d का। इस प्रकार आपको खाने बनाने हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये देख सकते हैं आप अंतिम में एक और खाना मैंने यहाँ पर ऐसे नीचे लिखा हुआ है, इसमें दोस्तों आप क्या लिखेंगे योग, क्या लिखेंगे योग। अब ये क्या है f है, तो ये f1 f2 f3 ये सारा योग है, तो योग को आप जानते हैं किससे लिखते हैं दोस्तों सिग्मा, इसको सिग्मा कहते हैं, या इसको आप नोटेशन ऑफ कह सकते हैं समेशन। ये जो समेशन का चिन्ह है दोस्तों गणित में, समेशन को आप ऐसे सिग्मा से दर्शाएंगे। ठीक है, अब ये समेशन किसका है दोस्तों, इन सारी बारंबारताओं का यानी कि f का, तो सिग्मा f का मतलब इन सारी बारंबारताओं का योग, तो इनका योग करिए दोस्तों 12 और ये 14 आपका 26 और 8 दोस्तों 34 और 6 40 और 10 दोस्तों कितना हो जाएगा 50, तो यहां पर लिखेंगे 50। अब यहां पर 3 खाने बने, अब आप किसका योग करेंगे दोस्तों, यहां पर एफ डी का योग करेंगे, तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूं ताकि पूरा आ जाए, तो यहां पर लिखेंगे सिग्मा एफ डी। ठीक है,
सिग्मा एफ डी का मतलब एफ गुणा डी है। अब ये जो आए हैं इनका आपको योग करना है, ठीक है। तो इनका योग करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान है, क्योंकि एक मान माइनस में है तो दूसरा प्लस में है, तो अपने आप ही कट जाएंगे। देख सकते हैं ये -480 है। मैं आपको स्मार्ट अप्रोच बताता हूं कैसे आपको जोड़ बाकी करनी है, आपको लिखना नहीं है। देखिए ये प्लस का 400 है, ये माइनस का 480 है, तो प्लस का 400 और माइनस का 480 आपस में घटेगा, तो ये 480 बड़ा है तो इसमें से ये घटेगा तो 80 बचेगा, और 80 भी किसका दोस्तों, माइनस का 80 बचेगा, ठीक है। अब आपको -280 और -120 करना है, तो -280 और -120 दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 160 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप ये दोनों मिलाएंगे तो ये तो जीरो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो -80 और -160 कितना हो जाएगा, -240 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको दोस्तों जोड़ बाकी करनी है, ठीक है, यानी कि जोड़ घटाव करना है। तो ये तो हो गया हमारा। अब यहां पर हमने सिग्मा एफ भी निकाल दिया और सिग्मा एफ डी का मान भी निकाल लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, कल्पित विधि से जो माध्य निकालते हैं उसका हम यहां पर सूत्र लिखेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें दोस्तों सूत्र लगाना है, ठीक है, क्योंकि उस सूत्र में जो भी मान आएंगे वो सारे मान हमने पहले से ही निकाल दिए। तो यहां पर दोस्तों कल्पित विधि से मैं लगूंगा सूत्र, ठीक है, नहीं कस बार, इसको दोस्तों एक्स बार भी कहते हैं, या फिर आप इसको माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है, नहीं ऐसा आप लिख सकते हैं। बहुत जगह अलग अलग नाम दिखेगा आपको, लेकिन सारे का मतलब एक ही है। माध्य लिखो या फिर एक्स बार लिखो, कभी कभी दोस्तों इसको ऐसा भी लिखते हैं, ठीक है, नहीं डरना नहीं है, सारे एक ही चीज है। तो इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ, ये होता है दोस्तों आपका कल्पित विधि से माध्य निकालने का सूत्र। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ये हो गया हमारा सूत्र। कल्पित विधि से याद रखना है अब आपको, ठीक है, नहीं ये तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ये साथ में नहीं है, ये है, ये सूत्र है, देख लीजिए आप। तो इस सूत्र में देखिए एक तो ए आता है और एक इसमें क्या आता है, सिग्मा एफ डी और एक सिग्मा एफ। तो यहां पर ए का मान हमने निकाल लिया है, सिग्मा एफ डी का मान भी निकाल लिया और सिग्मा एफ का मान भी निकाल लिया। तो ये सारे मान दोस्तों हम इस सूत्र में रखते हैं, तो ध्यान दीजिए बराबर, ठीक है। तो यहां पर सूत्र में रखेंगे तो ध्यान दीजिए, हाँ ए का मान दोस्तों कितना है, 550, तो यहां पर लिखेंगे 550 प्लस का प्लस सिग्मा एफ डी दोस्तों कितना है, माइनस का 240। याद रखना है, यहां पर सावधानी से लिखना है, ठीक है। ये प्लस का 240 नहीं है, माइनस का 240 है, ठीक है, नहीं यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे -240 बट्टा में दोस्तों इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ठीक है। यहां पर बट्टा में सिग्मा एफ है, तो यहां पर देखिए सिग्मा एफ का मान दोस्तों कितना है, 50 है, तो यहां पर लगाएंगे आप 50, ठीक है, इस प्रकार। अब दोस्तों इसको सरल कर देते हैं, ये 550 है तो यहां पर भी लिखेंगे 550 दोस्तों, ये प्लस है और ये इसका माइनस है, तो प्लस गुणा माइनस, ये ब्रैकेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणा होता है, तो ये प्लस और ये गुणा माइनस, तो कितना आ जाएगा, माइनस। अब दोस्तों आपको क्या सॉल्व करना है, 240 बट्टा 50, देखिए जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 24 बट्टा 5 बचेगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, 550 ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, 5 का भाग अब आप 24 में देंगे। तो जब दोस्तों आप 5 का भाग 24 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कह सकते हैं 4.8 बार, ठीक है, नहीं 4.8। तो जब आप 5 का भाग 24 में लगाएंगे तो 4.8 आएगा। आप अपनी साइड में ऐसा आप लगा कर सकते हैं भाग, ठीक है, नहीं इस प्रकार आप भाग लगा सकते हैं, साइड में लगा के चेक करना 5 का भाग, ये आपके लिए। तो कितना आएगा, 4.8 आएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस 550 में से ये 4.8 घटा देंगे, बीच में माइनस है नहीं, तो देखिए घटाने का स्मार्ट यानी कि फास्ट तरीका क्या है, देखिए 4 घटाइए पहले, तो 550 में से 4 घटाएंगे तो 546, फिर 0.8 और है पीछे, तो 546 में से 0.8 घटेगा तो 545.2 आएगा। कितना आएगा, 545.2। तो यहां पर लिखेंगे 545.2 और आप अपनी मर्जी से या इच्छा से पीछे जीरो लगा सकते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो ये हमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया था, इसका जो माध्य आएगा वो कितना आएगा, 545.20 आएगा। और ये भी हमने किससे निकाला दोस्तों, कल्पित विधि से निकाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कल्पित विधि से माध्य निकालना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कल्पित विधि से बड़ी बड़ी संख्या जब दी जाती है वर्गीकृत बारंबारता बंटन में तो माध्य निकाला जाता है। तो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही एक बेसिक गणित से जुड़ी हुई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और दोस्तों स्वस्थ रहिए।